जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न लिए गए हैं। इसमें से कुछ प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और कुछ प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 100 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। देखो, मैं आप लोगों को जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बताता हूँ ना, ये सब हाईलाइटेड प्रश्न रहता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है। और देखो, 2 दिन से क्लास नहीं चल पा रहा है तो इसके पीछे का एक रीजन है। देखो, बीसू सर मैथ का क्लास नहीं चला पा रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास नहीं ला पा रहा हूँ। आज आप लोगों को कुछ बदलाव देखने को मिल रहा होगा, जैसे आवाज में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। तो ये रहा माइक, ठीक है ना। ये माइक पता है कितने का है? ये माइक 23,000 का है भाई। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा माइक पड़ गया है। और जैसे आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे और हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था। और एक बात और था, आप लोग बोल रहे थे भाई अगर आप लोग लाइव पढ़ाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग का जो डाउट रहेगा लाइव में मतलब क्लियर हो जाएगा। और आप लोग जब लाइव आओगे तो हम लोग अपना कॉपी मतलब लेकर बैठ जाएंगे उस टाइम, तो लाइव पढ़ने में मजा ही कुछ अलग रहता है। तो आप ही लोग के कहने से सारी चीज़ें सेट हो रही हैं, ठीक है ना। और बीसू सर मैथ का लाइव क्लास आप लोगों को कराएंगे, वो मैराथन क्लास चलाने वाले हैं। तो जिस दिन मैराथन क्लास चलाएंगे ना, 1-2 दिन के अंदर भी मैराथन क्लास चलेगा और लाइव चलेगा। उस दिन आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। 1-2 घंटे का क्लास चलेगा, जितना भी चलेगा ना आप लोगों को पूरा क्लास करना है। क्योंकि इंडियन आर्मी जीडी के पेपर में और ट्रेडमैन के पेपर में मैथ से 15 प्रश्न पूछता है ना, तो 15 टाइप का प्रश्न वो एक ही वीडियो में कराएंगे और वो भी लाइव। तो लाइव का मजा ही कुछ अलग रहता है। तो लाइव का मजा आप लोग लेना, ठीक है ना। और मैं जो आप लोगों को जीके जीएस का क्लास कराऊंगा बहुत जल्द लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास नहीं, लाइव पढ़ाऊंगा तो और मज़ा रहेगा। आप लोग का कमेंट देखने को मिलेगा और लाइव का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। तो थोड़ा सा वेट करो, ठीक है ना। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लिया गया है, ये पूरा प्रश्न मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। उन्हीं सब प्रश्नों में से आज 100 प्रश्न करा रहा हूँ। तो देखते हैं कि आपको कितना प्रश्न याद है। सबसे पहला प्रश्न है कि हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 मेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल है। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। भारत इज राइट आंसर। ध्यान से देखते जाना, ठीक है ना, और गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। 1948 दिल्ली में, 1947 लाहौर में, 1949 ताशकंद में, 1950 दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 दिल्ली में, ठीक है ना। महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में दिल्ली में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां। लुई 16वां इज राइट आंसर, ठीक है ना। इस प्रश्न को जब पहली बार मैं आप लोगों को कराया था तो गलती से मैं लुई 14वां बता दिया था। फिर दोबारा जब मैं कराया तो लुई 16वां बताया, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उसी समय सेट हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया। 1495, 1496, 1498, 1490। इसका राइट आंसर 1498 हो जाएगा। 1498 इज राइट आंसर। ये तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है ना। वास्को डी गामा भारत आया तो सबसे पहले केरल में गया। क्या करने गया? मसालों की खोज में गया था, ठीक है ना। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कावेरी नदी किन 2 राज्यों के बीच में है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। कर्नाटक तमिलनाडु और केरल ओडिशा। इसका राइट आंसर कर्नाटक तमिलनाडु हो जाएगा। कर्नाटक तमिलनाडु इज राइट आंसर। कावेरी नदी किन 2 राज्यों के बीच में है। कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, अजीत डोभाल। इसका राइट आंसर अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। वर्तमान में कौन किया, ऐसे एक प्रश्न पूछा जाता है और सभी प्रश्न मैं आप लोग को करा भी चुका हूं, तो उसको आप लोग याद कर लेना। देखो, टॉपिक वाइज सारा प्रश्न मैं आप लोग को कराऊंगा, ठीक है ना। अभी सारा जब कैमरा वैमरा सेट हो जाएगा, जब पूरा यहाँ पर लाइव आने लगेंगे ना, तो टाइम का थोड़ा बचत होगा, तो उस टाइम अच्छे से करा दूंगा। अभी टाइम का बचत नहीं होता है मेरे भाई, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ।
आप लोगों को बताने के चक्कर में, जीके जीएस खोजने के चक्कर में कम से कम 6-7 घंटे मैं लगा देता हूँ। अगर 6-7 घंटे में सिर्फ पढ़ाई करता ना तो भाई मैं दरोगा वरोगा सब बन जाता। टाइम ही नहीं मिलता यार, रात को पढ़ना पड़ता है। अभी देखो मैं रात को 11 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब इसको एडिट करूँगा, 12-1 बज जाएंगे, फिर एक घंटा क्लास करूँगा तो नींद लगने लगेगी, फिर सुबह में जगना रहेगा, तो बड़ा मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं भाई। और हर स्टूडेंट ऐसा ही जीता है। देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। अपने तरफ से जितना हाथ पैर चलाना उतना चला रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद, पंजाब, चेन्नई, अमरावती। इसका राइट आंसर अमरावती हो जाएगा। अमरावती इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, केरल है। चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा में है। ओडिशा इज राइट आंसर। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों और दोनों नहीं। इसका राइट आंसर सदिश राशि हो जाएगा। सदिश राशि इज राइट आंसर। आवेश किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे अधिक उत्पादक देश है? इराक, सऊदी अरब, ईरान और कुवैत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब इज राइट आंसर। बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर इज राइट आंसर। कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है। मणिपुर का राजधानी कहाँ है? मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? ये सारी चीजें आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इससे भी ये प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? देवरिया, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर। ये सभी लोगों को पता होगा, चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मसालों का बगीचा कहाँ स्थित है? असम, त्रिपुरा, केरल और ओडिशा। मैं आप लोगों को बताया हूँ केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मसालों का बगीचा केरल में स्थित है, ठीक है ना। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम इज राइट आंसर। 2011 के जनगणना से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है ना। तो 2011 के जनगणना से रिलेटेड आप लोग पढ़ाई करते रहना है। वैसे सारा प्रश्न में लाऊंगा, ठीक है ना। अब आप लोग ये नहीं सोचना कि नीलेश भाई सिर्फ हम लोग को आशा दिलाता है, लाऊंगा, लाता नहीं है। बस टाइम की वजह से अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बाकी बहुत जल्द लाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिदेव मठ कहाँ पर स्थित है? तो मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ये प्रश्न मैं आप लोगों को, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्रश्न कमेंट में बताते हो या नहीं बताते हो। त्रिदेव मठ कहाँ पर स्थित है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अभी 2-3 प्रश्न और मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि कमेंट में सिर्फ प्रश्नों का आंसर आए, ठीक है ना। जय हिंद लिखने से अच्छा है तो यही मतलब सही रहेगा। जब आप लोग लिखोगे तो आप लोग को याद भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पांडुचेरी, नई दिल्ली, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु, पंजाब, चेन्नई, अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। अमरावती इज राइट आंसर। देखो आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन, मैं आप लोगों को अपने एप्लीकेशन के बारे में बताया हूँ। एनडीसी के नाम से एक एप्लीकेशन बन रहा है, उसमें सारा का सारा प्रश्न आप लोग को मिल जाएगा, जितना भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। जब आप लोग प्ले स्टोर से वो वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, अभी नहीं डाउनलोड कर पाओगे, अभी वो एप्लीकेशन जैसे प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। जब पूरा बन जाएगा ना, तो जितना भी मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ पूरा जीके जीएस उसमें मिल जाएगा। और बहुत सारा मतलब इंडियन आर्मी के पेपर में जितना भी प्रश्न पूछा गया है टॉपिक वाइज उसमें मिल जाएंगे। आप लोग को प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब ऐप को ओपन करोगे, खोलोगे ना, तो इस तरह से आप लोग को जीके जीएस मिलेगा। उसमें टेस्ट भी मिलेंगे और उसमें टाइमिंग भी रहेगा, 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। जिस तरह इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, सारा सिस्टम उसी तरह से रहेगा। तो थोड़ा वेट करो, जिस दिन प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा मैं आप लोग को बताऊंगा। और सबसे मेन बात यह है कि आप लोग को ये पूरा जीके जीएस उसमें मिलेगा। इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर मिलेगा, कई सालों का पेपर मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा। बीसू सर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं मतलब 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप लगातार लगे रहोगे ना, तो भाई आपका पेपर तो किसी भी हाल में निकलेगा। इंडियन आर्मी का पेपर तो निकलेगा। मैं ज्यादा हाई लेवल का नहीं बता रहा हूं, लेकिन इंडियन आर्मी का पेपर निकलेगा। फिजिकल भी करते रहो और
हम लोग के साथ मतलब लग कर पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, मसूरी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राजस्थान, सिक्किम, गोवा, उत्तर प्रदेश। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इन चारों ऑप्शनों के बारे में मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, तो आप लोग चारों ऑप्शनों के बारे में अच्छे से पता कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, कैंडेला, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कैंडेला हो जाएगा, कैंडेला इज राइट आंसर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु इज राइट आंसर। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। इसरो का स्थापना कब हुआ था ये भी मैं अभी आप लोग को आगे बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1943, 1920, 1913, 1935 है। इसका राइट आंसर 1913 हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई, 1913 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मसालों का बगीचा कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है, ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ये सिक्किम है, सिक्किम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिदेव मठ कहां पर स्थित है? तो ये प्रश्न तो मैं आप लोगों को करने के लिए छोड़ दिया हूं, ये प्रश्न जरूर करना। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, कमला हैरिस, ऋषि सुनक और जगदीप धनखड़। इसका राइट आंसर कमला हैरिस हो जाएगा। वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर महान भारत कब आया? 323 ईस्वी पूर्व, 356 ईस्वी पूर्व, 372 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व इज राइट आंसर, ठीक है ना। देखो जल्दबाजी में मैं इसलिए प्रश्न करा रहा हूँ, 100 प्रश्न है मेरे भाई, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दबाजी में करा रहा हूँ। आप लोगों को भी मतलब कुछ काम धाम करना होगा तो जल्दी से पूरा टेस्ट लगा लो और ईमानदारी पूर्वक से टेस्ट लगाते रहना, गिनती करते रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। इसका राइट आंसर आपका गुरु नानक हो जाएगा, गुरु नानक इज राइट आंसर। मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, देखो अगर किसी प्रश्न का आंसर मैं गलत बोल दूंगा ना, देखो एक प्रश्न का आंसर मुझे पता था 2-3 दिन हो गया, तो उसमें मैं जैसे मुझे पता था वो आंसर मुझे पता था, लेकिन मैं मुझे लग रहा था कि मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रिक दूसरे पर मार रहा था और बोल दूसरा कुछ रहा था। तो कुछ लोग उस पर कमेंट भी किए थे, तो मुझे अच्छा लगा मेरे भाई। अब उस प्रश्न को मैं भूल गया हूँ, लेकिन अगले वीडियो में उसको ऐड करने का कोशिश करूंगा। तो कोई प्रश्न अगर गलती हो जाएगा तो आप लोग उसको बता देना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 400 सेकंड, 300 सेकंड, 500 सेकंड, 600 सेकंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 500 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, रोहतांग और माना। इसका राइट आंसर आपका जोजिला दर्रा हो जाएगा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 65 वर्ष। इसका राइट आंसर 65 वर्ष बोल रहे हैं। इसका राइट आंसर 35 वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष इज राइट आंसर। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, द हेग, वियना और जेनेवा। इसका राइट आंसर वियना हो जाएगा, वियना इज राइट आंसर। ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है उरी कौन सा राज्य में है? उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आप सभी लोग देखे होंगे, तो उरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई? राज्य सरकार, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, लागू की गई। देखो जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये रिपीट करा रहा हूँ, इसलिए रिपीट करा रहा हूँ। इसमें से कोई भी प्रश्न कहीं भी किसी भी पेपर में देखने को मिले तो आपके मन में डाउट ना रहे भाई, मतलब आप लोग का यही जिंदगी है यार, इसलिए प्रश्न को देखते रहो, याद करते रहो, पढ़ते रहो,
जब देखना भूल जाओगे, पढ़ना भूल जाओगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए बार बार देखते रहो। नेक्स्ट प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरस्वती और भोगवा नदी। इसका राइट आंसर भोगवा नदी हो जाएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी? 1935, 1920, 1936, 1940। इसका राइट आंसर 1940 हो जाएगा, 1940 इज राइट आंसर। उधम सिंह ने जनरल डायर को 1940 में गोली मारी। नेक्स्ट प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन, नेपाल, भूटान, भारत। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा, चीन इज राइट आंसर। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है। इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु इज राइट आंसर। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश को बाघों का शहर कहा जाता है, कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? भारत का स्पेस एजेंसी का इसरो नाम है, ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम नासा है और चाइना के स्पेस एजेंसी का नाम CNSC है, ठीक है ना। और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और DRDO की तरफ से भर्ती भी निकाली जाती है, इसका पेपर थोड़ा हार्ड कराया जाता है। इंडियन आर्मी के अंदर जो गोला बारूद रहता है ना, तो वो DRDO वाले लोग ही बनाते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें आप भर्ती हो जाओगे तो गोला बारूद बनाओगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? मैं आप लोगों को अभी आगे बताया हूं ना, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का संगठन स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969, 26 जनवरी 1947, 5 सितंबर 1996, 18 जनवरी 1999। इसका राइट आंसर 15 अगस्त 1969 हो जाएगा, 15 अगस्त 1969 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, काबुल, दिल्ली और शेरशाह। ये गलती से टाइप हो गया है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका काबुल हो जाएगा, काबुल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा ये नहीं बताए थे, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? सामंत, गोयल, रवि सिन्हा, अरविंद कुमार और अजय ठाकुर। इसका राइट आंसर रवि सिन्हा हो जाएगा, रवि सिन्हा इज राइट आंसर। RAW के नए प्रमुख रवि सिन्हा बने हैं। करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई? 1955, 1920, 1919, 1936। इसका राइट आंसर 1936 हो जाएगा, 1936 इज राइट आंसर। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई? 1936 में की गई। बस आप लोग मेरे बात को सुनते रहना, ठीक है ना। चाहे आप सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान से मेरे बात को सुनते जाना, ठीक है ना। सुनने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बैटिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बैटिंग हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बैटिंग इज राइट आंसर। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1920, 30 मार्च 1948, 24 मार्च 1946 और नाट मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 24 मार्च 1946 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 है। और नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, संतोष यादव। इसका राइट आंसर विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। इसका राइट आंसर 2 अक्टूबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड इज राइट आंसर। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। ये प्रश्न भी मैं करा चुका हूं, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस प्रश्न को लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है OMR का पूरा नाम क्या है? OMR का पूरा नाम क्या है? मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। ऑप्शन मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ओल्ड मेमोरी रीड, ऑप्शन मार्क रिकॉग्नाइजेशन और नोन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना, ऑप्शन मार्क रिकॉग्नाइजेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो ये जो OMR वाला है ना, इसको आप लोग एक बार सर्च मार के जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, इसको आप लोग जरूर पढ़ना और कमेंट में जरूर बताना, इसका फुल फॉर्म बताना, ठीक है ना। वैसे ऑप्शन मार्क रिकॉग्नाइजेशन ही होगा क्योंकि मैं पढ़ा था, आप लोग भी एक बार सर्च मार के बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, अमाशय, आंत और मस्तिष्क। इसका राइट आंसर आंत हो जाएगा, आंत इज राइट आंसर। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताना। दो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूं, एक OMR वाला इसलिए डाउट में रखा हूं, उसको आप लोग सर्च मारोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय, आंख, कान और दांत है। इसका राइट आंसर हृदय हो जाएगा, हृदय इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को पता होगा मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। विटामिन राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिमेटोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी हो जाएगा, साइटोलॉजी इज राइट आंसर। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वेडसन, फ्रेडरिक मिशर, स्टार्सबेर्गर और वाटसन। गुणसूत्र की खोज स्टार्सबेर्गर ने की थी, स्टार्सबेर्गर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? बेकुरल, हर्शल, हर्टज और मार्कोनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बेकुरल हो जाएगा। गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज बेकुरल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की इस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, विद्युत चुंबकीय और उपयुक्त सभी। ध्वनि की इस प्रकार का तरंग है, इसका राइट आंसर अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घनत्व का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड और न्यूटन मीटर, केजी प्रति मीटर क्यूब और केजी मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना। घनत्व का मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है? 8, 12, 20 और 22 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा, ठीक है ना। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या, अस्थि मतलब क्या होता है? अस्थि मतलब हड्डी होता है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 14 को चेहरा में होता है और 8 को खोपड़ी में होता है, याद रखना, ठीक है ना। 14 को चेहरा में होता है और 8 को खोपड़ी में होता है, पूरा मिलाकर 22 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कुपिकाएं और कोशिका। इसका राइट आंसर न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन इज राइट आंसर। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? बैटिंग, ल्यूएन, हाक, जॉन सॉल्क और फंक। ये किसको नहीं पता होगा यार? ये तो पगलों को पता होगा, लेकिन हमारे पास तो होशियार लोग पढ़ते हैं, आप लोग बुरा नहीं मानना, ठीक है ना। विटामिन की खोज फंक ने किया था, फंक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किसमें पाया जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर, इनेमीमीटर, इनीमोमीटर, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। इसका राइट आंसर बैरोमीटर हो जाएगा, बैरोमीटर इज राइट आंसर। वायुमंडलीय दाब किसमें पाया जाता है? बैरोमीटर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, आर.के. नारायण, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, महात्मा गांधी इज राइट आंसर। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का पुराना नाम क्या है? कामरूप, मत्स्य, वत्स्य और गौड़। इसका राइट आंसर गौड़ हो जाएगा, ठीक है ना। बंगाल का पुराना नाम गौड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद, न्याय सूत्र, सामवेद। इसका राइट आंसर मुंड उपनिषद हो जाएगा, ठीक है ना। मुंड उपनिषद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1854, 1954, 1960, 1975 है। इसका राइट आंसर 1954 हो जाएगा, 1954 इज राइट आंसर। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई? 1954 ईस्वी से हुई।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी के खेल में कितना समय होता है? 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट। इसका राइट आंसर 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी और ब्यास नदी। इसका राइट आंसर झेलम हो जाएगा। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये तो मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया हूँ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? गुप्त, कुषाण, मौर्य, मगध साम्राज्य। इसका राइट आंसर कुषाण हो जाएगा। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण ने चलाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर, निकोबार, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? 1947, 1965, 1961, 1968। इसका राइट आंसर 1961 हो जाएगा। 1961 इज राइट आंसर। वास्को डी गामा जो भारत का खोज किया था वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 3, 5, 12 और 8 है। इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। 12 इज राइट आंसर। कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद होता है? तो 12 वर्षों बाद होता है। तो इस बार जब कुंभ का मेला लगेगा ना तो हम सब लोग मिलकर कुंभ का मेला करने चलेंगे। वैसे मैं मेला बाजार में नहीं जाता हूँ, लेकिन 12 वर्ष बाद आता है भाई। हम लोग का जितना जिंदगी है ना 20-25 साल तो हम लोग जी ही लिए हैं, और जितना जिंदगी बचा है 30-40 साल ना नौकरी वोकरी खोजने में 10-15 साल लग जाएगा, और 1-2 बार हमें लगता है एक ही बार आएगा। तो इसलिए भाई इस बार कुंभ का मेला करने चला जाएगा। सुनते हैं कि जहाँ कुंभ का मेला लगता है पुलवा उलवा सब टूट जाता है। तो देखा जाएगा, टूटेगा तो टूटेगा, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरूर चलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ? 3, 4, 2, 5। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 इज राइट आंसर। बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ? तो 3 देशों के मध्य युद्ध हुआ था। उरी कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, पहले ही बता दिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीनगर लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखो जितना भी प्रश्न रिपीट हो रहा है ना तो भाई इसलिए रिपीट हो रहा है कि मतलब सारा प्रश्न मान लो आप इंडियन आर्मी के पेपर में जब प्रश्न जैसे इंडियन आर्मी का पेपर देने जाओगे ना तो यही सब सारा प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। अब नया नया प्रश्न थोड़ी के लोग पैदा करेंगे, इन्हीं सब प्रश्नों को लाएंगे, घुमा फिरा कर इन्हीं सब प्रश्नों को लाएंगे। इसलिए आप लोग हमेशा पढ़ते रहो, रट्टा मारते रहो, ठीक है ना। तो श्रीनगर लेह से जुड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का सबसे विशाल मरुभूमि मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, ग्रैंड सैंडी और गोबी मरुस्थल। इसका राइट आंसर गोबी मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन, जल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। इनेमल इज राइट आंसर। ये जो फीमर है ना ये फीमर मतलब बड़ी हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, उसका नाम स्टेपीज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चार्ज सर्वाधिक होती है किसमें होती है? लोहा, एल्यूमिनियम, निकल, इस्पात है। इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का पीएच मान होता है 6, 7, 7.4 और 7.6। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से जल जनित रोग है? टीबी, चेचक, हैजा और कुष्ठ। इसका राइट आंसर हैजा हो जाएगा। हैजा इज राइट आंसर। जल जनित रोग हैजा है। नेक्स्ट प्रश्न है चिकन पॉक्स किसके कारण है? चिकन पॉक्स का दूसरा नाम क्या है? छोटी माता, बड़ी माता, दोनों इनमें से कोई नहीं। चिकन पॉक्स का दूसरा नाम छोटी माता होता है। छोटी माता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा और पित्तल। इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, उत्तक अंग और शरीर है। इसका राइट आंसर कोशिका हो जाएगा। कोशिका इज राइट आंसर। मैं आप लोग को इसके बारे में भी बता चुका हूँ। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सफेद हाथियों की भूमि के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? इसका राइट आंसर थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड इज राइट आंसर। थाईलैंड को सफेद हाथियों के देश के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है? चंदन, बरगद, केला, पीपल। इसका राइट आंसर पीपल हो जाएगा। पीपल इज राइट आंसर। भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है? तो पीपल के पत्ते के समान है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? बिपिन रावत, राजेंद्र सिंह, के.एम. करियप्पा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर के.एम. करियप्पा हो जाएगा। के.एम. करियप्पा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? राज कपूर, दादा साहेब फाल्के, हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दादा साहेब फाल्के हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? पटना, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु। इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन बागान किस खेल की टीम है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। इसका राइट आंसर और फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज राइट आंसर। मोहन बागान किस खेल की टीम है? तो ये फुटबॉल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खड़गवासला, देहरादून, गया, इनमें से कोई नहीं। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें भर्ती निकाली गई है, ठीक है ना। नहीं, आईएमए की तरफ से एक भर्ती निकाली गई है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरफ से। वो ग्रुप सी की भर्ती है, ऑफलाइन भर्ती है। और आप में से कोई उस फार्म को भरना चाहेगा ना, तो वो फार्म मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अबाउट में भी मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं नीलेश ब्लॉग वाले चैनल पर पूरा फुल वीडियो बना दिया हूँ। आप लोगों को देखना होगा ना, तो जाकर देख लेना, ठीक है ना। अगर वो वीडियो अभी मेरे नीलेश ब्लॉग चैनल पर नहीं पब्लिश हुआ होगा तो कुछ टाइम में पब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको आप लोग देख लेना। आईएमए की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, ऑफलाइन भर्ती है, पूरे भारत के लिए 17 वैकेंसी है। तो मतलब ये जो सेंटर है ना, इसमें ऑफिसर लेवल के जैसे जो लोग लड़के पेपर निकालते हैं, फिर एनडीए में जाते हैं, आईएमए में जाते हैं, तो उसमें भर्ती निकाली जाती है। काफी अच्छी खासी वैकेंसी रहती है, सैलरी वैलरी सब अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर खड़गवासला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लोकसभा हो जाएगा। जो संसद शब्द लिखा गया ना, संसद में राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है और राष्ट्रपति आता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो आप लोगों को जब संविधान पढ़ोगे तब अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है एड्स किससे फैलता है? जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा। विषाणु इज राइट आंसर। विषाणु को वायरस भी बोला जाता है, ठीक है ना। अभी आप लोग 100 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 100 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और जो एप्लीकेशन आने वाला है उसका आप लोग वेट करना है। ये सारा प्रश्न आप लोग को वहीं पर मिल जाएगा। और बीसू सर का जो मैथ वाला क्लास है ना, तो वो अब लाइव आप लोग को पढ़ाएंगे। जो मैराथन क्लास चलाने वाला है, उस क्लास को आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलना मेरे भाई। उस क्लास को आप लोग जरूर करना, क्योंकि सभी टाइप के प्रश्न सर जी कराएंगे। तो आप लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यार। मैं सिर्फ एक बार बोला था सर माइक अच्छा नहीं है, माइक अच्छा वाला ला दिए। देखो माइक वो अच्छा वाला ला दिए। एक बार मैं उनसे बोला था कि सर माइक अच्छा वाला हो जाता तो सही रहता। तो देखो 23,000 का माइक लाए मेरे भाई। तो आप लोग भी मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।